दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारतीय ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली भारतीय कला एवं संस्कृति। इसका पार्ट नंबर 4 रहने वाला है आपके लिए। और यह क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको लिए कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आपके यूपी पुलिस, एनटीपीसी और रेलवे के अन्य किसी एग्जाम के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? इसका आंसर रहने वाला आपका ए, पटियाला घराना के बड़े गुलाम अली संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? 2 का आंसर आपका रहने वाला है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को गज़लों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? 3 का आंसर रहने वाला है आपका सी, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया है? 4 का आंसर रहने वाला है आपका डी, हरिस्वामी हरिदास ने। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? 5 का आंसर रहने वाला आपका ए, शास्त्रीय गायन। क्वेश्चन नंबर 6, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? 6 का आंसर रहने वाला आपका बी, शास्त्रीय गजक एवं ठुमरी से। शास्त्रीय गजक एवं ठुमरी से बेगम अख्तर का नाम संबंधित है। यह क्वेश्चन SSC 10+2 में 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? 7 का आंसर रहने वाला आपका सी, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। SSC CGL 2016 में आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। राग भैरव या भाव राग भैरवी कब गाया जाता है? 8 का आंसर रहने वाला आपका डी, प्रातःकाल में। प्रातःकाल में राग भैरव या राग भैरवी गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है? 9 का आंसर रहने वाला आपका ए, ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद गायक हैं उमाकांत और रमाकांत। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहने वाला है, राग देश किस प्रकार गाया जाता है? 10 का आंसर रहने वाला आपका बी, रात्रि के द्वितीय प्रहर में। क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना क्या है? 11 का आंसर रहने वाला आपका सी, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना यह ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताता है, संगीत का तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? संगीत का तानसेन का संबंध 12 का आंसर रहने वाला आपका डी, रीवा, ग्वालियर और मुगल से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? 13 का आंसर रहने वाला है आपका ए, हीराबाई बरोडकर। क्वेश्चन नंबर 14, भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? 14 का आंसर रहने वाला है आपका बी, लखनऊ। लखनऊ में भरतखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। 15 का आंसर रहने वाला आपका सी, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना है जो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ये SSC MTS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आमिर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? 16 का आंसर रहने वाला है आपका डी, सितार से। सितार से आमिर खुसरो का नाम आविष्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना आपका आंसर रहने वाला है ए, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना है जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। ये NDA 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? 18 का आंसर रहने वाला है आपका बी, मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर है जो शास्त्रीय गायन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी? 19 का आंसर आपका रहने वाला है सी, सामवेद में। सामवेद में शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना की गई थी। NTPC 2016 में क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायकी से संबंधित हैं? 20 का आंसर आपका रहने वाला है डी, गज़ल गायकी से। गज़ल गायकी से प्रसिद्ध गायक पिनाज मनासी। यह BPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, पंडित भीमसेन जोशी ने क्रियाकलाप का
क्षेत्र क्या है, क्रियाकलाप का क्या क्षेत्र है। 21 का आंसर रहने वाला आपका ए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र है। ये SSC 10+2 में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं। 22 का आंसर रहने वाला है आपका बी संगीत से। संगीत से बेगम अख्तर कला संबंधित है। ये NTPC 2016 में क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर चालू होता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। 23 का आंसर रहने वाला है आपका सी MN सुब्बलक्ष्मी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया उसे शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। 24 का आंसर रहने वाला है आपका डी सामवेद से। सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। 25 का आंसर आपका रहने वाला है ए पुरंदरदास को। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। SSC CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गायक के क्षेत्र में प्रयुक्त राष्ट्र में गायक का गौरव प्राप्त है। 26 का आंसर रहने वाला आपका बी MS सुब्बलक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। 27 का आंसर रहने वाला है आपका सी तिल्लाना। तिल्लाना है जो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। ये आपके लिए हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलिए थैंक यू।